खरीद फरोख्त में जो बीजेपी और आरएसएस का सहयोग दिया है, जिसको जनता अच्छी तरीके से जानती है। जो जारी किए गए हैं जातिगत आंकड़े वो मध्य प्रदेश में भी जारी कर दिए जाएंगे, तो बीजेपी का स्थान कहीं भी नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को वहां पर महत्व मिला है। देखिए, बीजेपी और आरएसएस की जो सोच है वो राम राज्य की सोच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और आज बात करेंगे जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। उन्होंने कहा है कि हम किसी को कंधे पर नहीं बिठाएंगे। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा सीधा हमला किया है। कहा है कि हमने उन्हें बढ़ावा दिया क्योंकि वो समाज की बात करते थे, लेकिन वो मुँह का प्रश्न निकले। आगे हम किसी को ऐसे कंधे पर नहीं बिठाएंगे, हम अपने आप को स्थापित करेंगे और खुद की सरकार बनाएंगे। वहीं इस पर आज जनता की राय जानते हैं कि क्या सचमुच नीतीश जी मुँह का प्रश्न है। देखिए, बिहार में जो जनसंख्या के आंकड़े अभी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जारी किए हैं, उसके अनुसार जो है बीजेपी भविष्य में कभी भी राजनीति में चरम जो पद होता है, चरम जो सरकार बनाने की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में नहीं आ सकती है। और रही बात कि उन्होंने कहा है कि हमने नीतीश कुमार को बढ़ावा दिया है, नीतीश कुमार को बढ़ावा जेपी नड्डा साहब ने नहीं दिया है। नीतीश कुमार की वजह से जेपी नड्डा और बीजेपी और आरएसएस का जो गठबंधन है, आरएसएस की जो प्रमुखता है, वो बिहार में दिखाई दी है, जिसका फ़ायदा इस पार्टी और संगठन के लोगों ने उठाया है। अन्य राज्यों में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में महाराजा सिंधिया के सहारे क्या वो सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि महाराजा सिंधिया पहले से ही, आज़ादी से पहले ही पलटू राम उनके जो पीढ़ियाँ हैं वो रही हैं, और वर्तमान में भी उन्होंने कांग्रेस के इतने बड़े लीडर होने के बाद भी खरीद फरोख्त में जो बीजेपी और आरएसएस का सहयोग दिया है, जिसको जनता अच्छी तरीके से जानती है। और जनसंख्या के आंकड़े अगर बिहार में जो जारी किए गए हैं जातिगत आंकड़े वो मध्य प्रदेश में भी जारी कर दिए जाएंगे, तो बीजेपी का स्थान कहीं भी नहीं है अगर वो धार्मिक भावनाएं उकसाने का काम ना करे। अच्छा, जिस तरह से कहा है कि बढ़ावा दे, क्या नीतीश कुमार मौका परस्त? देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक चीज़ देखी गई है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस, नीतीश कुमार की पार्टी के पास सबसे कम सीट है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं बनाया जाता है। मजबूरी क्या है बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री बनाना? देखिए, नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से वहाँ के जातिगत वोट बैंक, जिसमें ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी रहा हो, कुर्मी वोट रहा हो और मुस्लिम वोट रहा हो, अगर इसमें 4 से 5% बीजेपी का वोट बैंक मिल जाता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बीजेपी के सहयोग से ही वो बने हैं, बल्कि नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को वहाँ पर महत्व मिला है। अच्छा, एक और सवाल करते हैं हम इस बार पे। जिस तरह से बीजेपी अब अपनी रणनीति अपना रही है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, राजस्थान विधानसभा चुनाव हो या छत्तीसगढ़ हो, किसी भी उसमें सीएम फेस नहीं ला रहे हैं। क्या ये जो जेपी नड्डा ने बोला कि हम किसी को कंधा नहीं देंगे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर शिवराज सिंह चौहान है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में वहाँ पर सबसे बड़ा चेहरा है, अगर राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे जी हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह है, इन किसी को बढ़ावा नहीं दिया, इस बार साइड लाइन कर दिया है। ये क्या वजह है इसकी? क्या ये वही रणनीति बिहार से लेकर अब अलग अलग विधानसभा, अलग अलग राज्यों में अपना रही है बीजेपी? देखिए, बीजेपी और आरएसएस की जो सोच है वो राम राज्य की सोच है, और राजा बनाने की तकनीक जो है इन्होंने प्रयोग की है। और मोदी और शाह के अलावा इस पार्टी में कोई भी राजनीतिक रूप से राजा नहीं हो सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के पिछली बार हार जाने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त करके ज़रूर बना दिया गया, परंतु उनका जो चेहरा है पब्लिक में, जनता के बीच, वो निश्चित रूप से उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। और बीजेपी उस चेहरे को आगे ले जाना नहीं चाहती है। उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि मोदी और शाह का जो चेहरा है वो आगे रहे। इसलिए वहाँ पर जो केवल मध्य प्रदेश ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में चाहे रमन सिंह रहे हों या फिर राजस्थान में महारानी सिंधिया रही हों, तो ये जो छोटे छोटे राज्यों में छत्रप हैं, उन सब के चेहरों को जो बीजेपी और आरएसएस है वो ख़त्म करना चाहती है। लेकिन ये कब तक? अगर प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब का देखा जाए, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का देखा जाए, तो उनकी भी एक उम्र की ढलान है। उस ढलान के बाद कौन चेहरा होगा? तो वर्तमान में जिस तरह से उन्होंने अन्य राजनीतिक चेहरों को खराब किया है, समाप्त करने का काम किया है, निश्चित रूप से उनका भी भविष्य बहुत अच्छा नहीं है।
आप बिहार पे राजनीति पर आ जाते हैं। आपने कहा कि बिहार में बीजेपी, अब जब से जाति जनगणना आई हुई है, लिस्ट जारी की है, बिहार में बीजेपी का अस्तित्व नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा, जी बिल्कुल। खड़ी नहीं हो पाएगी अपने पैरों पे। लगता है कि वो जिस तरह से दावे करें कि सरकार बनाएंगे 2025 में, 24 में लोकसभा चुनाव होंगे, वहाँ पर हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे, लगता है कि क्या बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? देखिए, बिहार में जिस तरह से जनसंख्या के जातिगत आंकड़े पहली बार प्रदर्शित किए गए हैं, निश्चित रूप से ये नहीं कहेंगे कि 100% सही है, लेकिन अगर वो 99% भी सही है तो बीजेपी की जो पोजीशन है वो कहीं भी खरी नहीं उतरती है। एक ही मुद्दा उनके पास बचता है, वो है धार्मिक भावनाओं को भड़काना और उसके आधार पर अपना काम निकाल लेना, अपनी राजनीतिक जो कार्य है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कर लेना। लेकिन जनता भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है। जिस प्रकार के कष्ट 2014 के बाद जनता ने उठाए हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर हो, राज्यों को छोड़ दीजिए, केंद्र की अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो दिल्ली की स्थिति में देख लीजिए या दूसरे जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, चाहे वो मणिपुर की स्थिति देख लीजिए, हरियाणा में नूह की क्षेत्र स्थिति देख लीजिए, सभी जगह जहां जहां पर बीजेपी या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहा है, वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तहस नहस रही है, जो आगे भी रहेगी। इस बात को जनता अच्छी तरीके से समझती है। और 2024 से पहले जिन 5 राज्यों में चुनाव है, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, यहाँ की जनता जो है निश्चित रूप से जो दिसंबर से के आसपास जो चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर इनको उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए ये इन राज्यों में कोई भी राजनीतिक प्रमुख सीएम के रूप में आगे नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति जनता के बीच खराब है। देखिए भैया, सेम फेस इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि जनता के बीच उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। 2024 से पहले इन 5 राज्यों में जनता मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को जवाब दे देगी। 2024 में हालत बहुत ख़राब होने वाली है बीजेपी की, ऐसा लोगों को कहना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।